नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आलेख द्वारा दर्शाइए। बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, एक का एक, कितना दिया हुआ है x-3। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो पद है तो पद को उनके गुणनखंडों को छांटिए, तो गुणनखंड को छांट लेंगे। देखिए यहाँ पर ये x अलग हो जाएगा और ये 3 अलग हो जाएगा। यह इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ए हो गया। आप देखिए बी में तो क्या दिया हुआ, 1 + x स्क्वायर। तो सबको अलग अलग कर लेंगे, ऐसे करेंगे हम लोग। देखिए एक को गुना करेंगे तो एक ही, x के साथ गुना होगा तो x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा, x स्क्वायर यहाँ पर है। तो x स्क्वायर को अगर हम लोग पेड़ आलेख में बनाएंगे तो x अलग और x अलग, यही आपको पेड़ आलेख बना देना। मतलब क्या है, जो पेड़ आलेख दिया हुआ यही बना देना। बहुत आसान है, बस 2-3 बार समझने में आपको दिक्कत होगा और बाकी सब बना दोगे। तो y माइनस कितना दिया हुआ, y3, तो y माइनस वाई क्यू दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अलग करेंगे तो कितना, ये y हो जाएगा और यहाँ पर y3 है। तो y3 को अगर 3 बार y और y यहाँ पर अगर लिख देंगे तो y3 हो जाएगा। ठीक है, गुना का खंडन जो है उसको अलग कर देंगे हम लोग। जैसे देखिए 8 है तो 8 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 में लिख सकते हैं। उसी तरह y3 दिया है तो y गुना फिर y ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सी हुआ। अब उसके बाद देखिए डी में कितना दिया हुआ है, 5x y स्क्वायर, 5x y स्क्वायर प्लस, अब प्लस क्या दिया हुआ है, 7x, यहाँ पर 7x स्क्वायर और y दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग छांट लेंगे। देखिए यहाँ पर 5x y स्क्वायर है, उसके बाद कितना 7x स्क्वायर और y दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 3 भागा में बांट लेंगे। यहाँ देखिए 5x और y यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो y को भी y में हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए हम लोग 3 भाग में, क्योंकि 1 2 3 पद दिया हुआ है, 7x स्क्वायर और y दिया हुआ, तो x स्क्वायर में भी x 2 बार छुपा हुआ, तो x ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ये डी हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ई में कितना दिया हुआ, -ab ये प्लस, उसके बाद कितना दिया हुआ है, तो 2b स्क्वायर, उसके बाद कितना -3a स्क्वायर। तो सबको अलग अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2ab, तो हम लोग ऐसे 2 भाग में बांट सकते हैं, -a, और यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं 2b स्क्वायर, यहाँ पर भी अगर कर सकते हैं तो -3, और यहाँ पर भी कर देंगे तो एक अलग हो जाएगा, एक अलग यहाँ पर कर देंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, ये तो अगर ये तो हो टूटा हुआ है, ये बी को हम लोग बी में तोड़ सकते हैं और ए को हम लोग तोड़ सकते हैं ए में, और यहाँ पर भी ए में। ठीक है, माइनस है तो माइनस को भी आपको उतारना होगा, ऐसे आपको पेड़ आलेख में बना लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग बना लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 2 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, नीचे दिए व्यंजकों को पदों एवं उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो क्या करना, आपको इस तरह यहाँ पे डायग्राम बना लेना। सबसे पहले एक सीरियल नंबर लिख लेंगे, जैसे ए है, उसका व्यंजक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ और कितने पद में दिया हुआ, मतलब कौन कौन उसका पद दिया हुआ, और उसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यंजक क्या है, तो 2 का m कितना दिया हुआ, 4x प्लस -4x प्लस 5। तो ये यहाँ पे देखिए कौन कौन पद है दिया हुआ, तो -4x है और +5 दिया हुआ, तो प्लस को ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हुआ पद हुआ। ठीक है, अब इसका गुणनखंड हम लोग कर देंगे, तो 4x को अलग कर देंगे, उसके बाद 5 को भी अलग कर देंगे, तो ये 2 पद में हो गया, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। समझ गए, ऐसे आपको बना देना है। या देखिए इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 4 को भी अलग कर देंगे और x को भी, क्योंकि देखिए 4x है तो 4 अलग और x अलग। अगर इसको अगर गुणनखंड ऐसे करते हैं तो -4 और x, तो -4 हो जाता है, फिर 5 को भी अलग करते हैं तो ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब आगे धीरे धीरे बनाते चलेंगे, समझ जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, तो 4x प्लस 5, तो 4x प्लस 5 और क्या दिया हुआ, y दिया हुआ है, तो अलग हम लोग बना देंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन पद दिया हुआ, तो -4x और प्लस 5 y दिया हुआ, और इसको गुणनखंड करेंगे तो 4, देखिए 4x में 4 अलग करेंगे और x अलग करेंगे। ठीक है, माइनस है तो -7 में चिपका देंगे। उसके बाद देखिए 5y को यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 अलग करेंगे और y प्लस यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी प्लस में ही काउंट होगा। ठीक है, प्लस नहीं भी लिखा है तो फिर भी प्लस ही होगा। सीम देखिए कितना दिया हुआ, 5y और 3, 5y प्लस 3y स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए अलग अलग तोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5y 2 पद में दिया हुआ, 3y स्क्वायर, तो देखिए 5 को अलग करेंगे, y को अलग, यहाँ
यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 3 एक अलग और y को अगर 2 बार लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर दिया हुआ, तो ये c हो गया। ठीक है, अब देखिए डी में क्या दिया हुआ, तो डी में दिया हुआ है कितना, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर, एक्स यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2xy और y स्क्वायर दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग लिख दिए। अब देखिए कितना पद दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 पद दिया हुआ है, तो 2 पद में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कितना, xy और कितना 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x अलग y अलग, फिर देखिए 2 भी अलग और x भी अलग, x 2 बार है तो 2 बार और y भी 2 बार है तो 2 बार हम लोग लिख देंगे, तो ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये डी का हो गया। अब देखिए ई में, तो ई में क्या दिया हुआ है, तो ई में दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू दिया हुआ, पी, हाँ क्यू है, तो क्या करेंगे, अलग अलग इसको कर देंगे, पी क्यू प्लस क्यू, तो इसको तोड़ेंगे तो पी अलग क्यू अलग, फिर क्यू एक अलग कर देंगे तो हो गया। ठीक है, ई हो गया। अब देखिए एफ में क्या दिया हुआ है, तो एफ में दिया हुआ 1.2 ए बी प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस दिया हुआ है, और 2.4 बी प्लस कितना 3.6 ए दिया हुआ, तो कितना पद है यहाँ पर, 1 2 3 पद है, तो 1 बी हुआ, उसके बाद 2.4 बी हुआ। ठीक है, उसके बाद कितना 3.6 ए हुआ, तो सबको अलग अलग तोड़ देंगे। देखिए 1.2 को अलग करेंगे, फिर ए को अलग यहाँ पर, उसके बाद 2.4 को भी अलग और बी को भी अलग, 3.6 को भी अलग और यहाँ पर ए को भी अलग कर देंगे, तो हो गया गुणनखंड। देखिए कितना आसान है, ई हो गया। यहाँ पर देखिए एफ हो गया। आप देखिए जी कितना दिया हो, 3/4 एक्स, ये एफ ओ सॉरी यहाँ देखिए ई एफ जी होगा ये जी, तो जी में देखिए 3/4 एक्स और प्लस कितना 1/4, तो देखिए कितना पद में 3/4 और एक्स और 1/4। ठीक है, अलग अलग पद कर देंगे, थोड़ा अच्छे से आपको बनाना। अब देखिए कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर 4 होगा, 3/4 और एक्स अलग और 1/4, ई एफ, उसके बाद जी हुआ। अब देखिए एच, तो एच में देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एच, तो एच देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 0.1, उसके बाद कितना पी स्क्वायर, अब प्लस ये कितना दिया हुआ 0.2 क्यू स्क्वायर, तो अलग कर देंगे तो 0.1 होगा, और पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए अलग कर देंगे तो कितना देगा 0.1, और पी स्क्वायर है तो पी हो जाएगा, उसके बाद 0.2 और क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीरियल नंबर ABC करेंगे और व्यंजक जो भी है दिया हुआ, और उसके बाद पद जितना भी 2 पद में दिया हुआ और उसका गुणनखंड हम लोग कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 का 1 और 2 हम लोग यहाँ पे बना लिए। ठीक है।